हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे, कभी किसी को कुछ नहीं देते थे। एक बार उनकी दुकान पर एक बेटा आ गया और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि चलो मैं थोड़ा सा घूम कर आता हूँ और तुम इस दुकान पर बैठना और बिना पैसे लिए किसी को सामान मत दे देना। इतना कंजूस वो सेठ था और कहने लगा कि थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो चला गया। अचानक ही क्या हुआ कि उस दुकान पर एक संत आ गए और वो जो संत थे वो अलग अलग जगह से खाने का सामान इकट्ठा कर रहे थे। वो लड़के के पास आए और बोले, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डब्बा खोलकर एक चम्मच नमक पकड़ा दिया और संत चले गए। जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने देखा कि अरे, ये डब्बा कैसे खुला हुआ है। तो सेठ जी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, ये डब्बा क्यों खुला हुआ है। तो लड़के ने कहा कि एक संत आए थे, उनको नमक चाहिए था तो मैंने उनको एक चम्मच नमक दे दिया। तभी सेठ जी का माथा ठनक गया कि अरे, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। अरे मूर्ख, तूने संत को जहरीला पदार्थ दे दिया। तो बेटा बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं पता था, ये सफेद सफेद पदार्थ था, मुझे नमक जैसा लगा तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नमक है दे देते हैं। अब सेठ जी जो है संत के पीछे पीछे भागे और भागते भागते उनको ढूंढते चले गए। जब उनको उनके पास पहुंचे तो देखा कि संत जी जो हैं वो उस खाने का भोग लगाकर खाना खाने के लिए बैठ ही रहे थे। तभी सेठ जी जाकर बोले, अरे महाराज रुकिए रुकिए, ये जो आप नमक लेकर आए थे ना, वो नमक नहीं है, जहरीला पदार्थ है, इस भोजन को आप ग्रहण ना करें। तब संत जी बोले कि भाई देखो, भोजन तो हम करके रहेंगे क्योंकि हमने इस भोजन का भोग लगा लिया है। हाँ, अगर हम इसका भोग नहीं लगाते तो शायद इसे हम छोड़ सकते थे, लेकिन हम प्रसाद को कैसे छोड़ दें। नहीं सेठ जी, हम इसे नहीं छोड़ सकते। अब तो ये सुन के सेठ जी के होश उड़ गए। सेठ जी कहने लगे, बड़ी आफत आन पड़ी, अब ये जहरीला पदार्थ खाएंगे, मर जाएंगे, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। सेठ जी डर के मारे वहीं बैठ गए और रात हो गई। सेठ जी वहीं बैठे रहे। उन्होंने सोचा कि अरे भैया, बाबा जी को या संत जी को अगर कभी कुछ हो गया तो कम से कम वैद्य के पास, डॉक्टर के पास लेके तो जा सकता हूँ। ये सोचते सोचते बेचारे सेठ की आंख लग गई और सेठ सो गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही सुबह हुई, संत अपना जल्दी जल्दी सुबह उठे और नहा धोकर मंदिर खोलने के लिए चले गए। तभी सेठ की आंख खुली। सेठ ने कहा कि संत जी आप सही हैं। कि हाँ, हम तो सही हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। तब जो संत हैं वो मंदिर गए और जैसे ही उन्होंने मंदिर खोला तो उन्होंने देखा कि भगवान का श्री विग्रह दो भागों में बटा पड़ा था और उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। अब दो संत और सेठ ये देखकर बिल्कुल सकते में आ गए और सेठ को सारा मामला समझ में आ गया। सेठ को समझ में आ गया कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जो जहर है वो सारा भोग के स्वरूप अपने अंदर ले लिया और अपने भक्त को प्रसाद दिया। सेठ जी ने घर आते के साथ ही पूरी दुकान, घर, सारा जो राजपाट था वो अपने बेटों को संभालने के लिए बोला और स्वयं श्री भगवान की भक्ति करने के लिए चल पड़े और उन संत की शरण में चल पड़े। तो दोस्तों, हमें हमेशा भोग लगाकर ही खाना चाहिए। कभी भी हमें भोग लगाकर, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोग लगाकर हमारा जो भोजन है वो अमृत बन जाता है और बिना अमृत के हमें ये भोजन नहीं करना। तो चलिए आज से ही एक नई आदत बनाते हैं कि जब भी हम भोजन करेंगे उसका भोग लगाएंगे और भोग लगाकर ही हम उसे खाना खाएंगे। अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड को, सबको ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि उनके अंदर भी अगर ये संस्कार हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमारी वजह से अगर किसी के अंदर एक अच्छा संस्कार डेवलप होता है, वो अच्छाई ऊपर पहुंचता है, तो आपके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप देखते रहिएगा। आपने ये सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक
कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे भी हम कोई नई स्टोरी लाएंगे आपके पास सारी स्टोरियां आती रहेंगी। दोस्तों एक ज़रूरी बात और कहनी है। देखिए आज के ज़माने में संस्कारों की बहुत कमी है, तो हम चाहते हैं कि आपकी और हमारी कोशिश से ये संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए। क्योंकि किसी भी एक स्टोरी को सुनकर कुछ भी कहीं से अगर कोई कुछ अच्छा ग्रहण करता है और उसकी लाइफ बदल जाती है, तो दोस्तों आपका और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसे अपनी तरफ से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश कीजिए। बच्चों तक, बड़ों तक, बूढ़ों तक, संस्कार वालों तक, बिना संस्कार वालों तक, सबके पास ये पहुंचना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम अच्छाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब आपकी ये राह है और आपका ये संकल्प है और हमारा ये संकल्प है, तो ये बहुत दूर तक जाएगा। तो आप और हम मिलकर ये कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी समय की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने हाथों से एक क्लिक करने की ज़रूरत है। अपने मैक्सिमम ग्रुप में इसको क्लिक कीजिए और अच्छाइयों को फैलाते रहिए कि दोस्तों जो हम फैलाते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। तो हम क्यों ना अच्छाई फैलाएं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।